जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपके सामने सब कुछ सच है और आप इस बात को मानिए कि आप जो जानते हैं वो सही है, वो सच है। जितना आपको पता है वो सच है। जैसे आप संसार को देखते हैं वो असत्य है, इसलिए आप अपने अनुसार चलिए। आपको अपने अनुसार आगे चलना चाहिए। आपको अपने अनुसार ही कुछ भी व्यक्त करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब कोई बात कोई चीज़ नहीं पता हो या नहीं समझ में आए तो साफ साफ कहना चाहिए कि नहीं समझ में आ रहा है आपको, या आप नहीं जानते उसको। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना है, अपने ऊपर ही ध्यान देना है। और अपने ऊपर ध्यान देकर ये समझना है, जब कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो उसके लिए थोड़ी आंखें बंद कर ली हैं और अपने ईश्वर से, अपने भगवान से और उससे भी बढ़ कर के जिन पर आपको पूरा विश्वास है, केवल उन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हमारी बुद्धि कहीं कहीं पर बिल्कुल मात खा जाती है, तो बुद्धि का प्रयोग बहुत कम या नहीं ही होना चाहिए वैसे जगहों पर जहाँ पर बात विश्वास की है और बात संबंधों की है। ये भी कहा जा रहा है कि आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। हो सकता है आपके लिए कुछ भी ऐसा बोला जाए या कुछ भी ऐसी बात कही जा रही है जो कि आप जानते हैं कि सही नहीं है, तो उसको आपको बिल्कुल भी नहीं मानना, क्योंकि आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है या कुछ भी ऐसा आपने अभी तक किसी भी प्रकार से नहीं किया है जिसको लेकर के आपको अपने आप से बहुत सारे प्रश्न पूछने पड़े। आपने सदैव शब्दों के अर्थ समझे हैं, आप सदैव हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते आ रहे हैं। आपने कभी भी अपने आप को या कभी भी आपने किसी भी गलत तरीके से या कहीं पर ही गलत मार्ग पर आपने जाने ही नहीं दिया है। इसलिए आपके लिए बस इतनी सी बात है कि आपको अपने मन को बिल्कुल भी खिन्न नहीं होने देना है, या बहुत अधिक अगर आपको चिंता है तो वो चिंता का कारण हो सकता है कि आप इस बात का सत्य नहीं देख रहे, इस बात का सच नहीं देख रहे कि आप कौन हैं। हाँ, आपको ये देखना है कि आप वास्तव में कौन हैं। इसकी वास्तविकता को देख करके मानिए, इसको स्वीकार कर लीजिए। आप जो जानते हैं, आप जो समझते हैं वो सही है। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो उसके लिए भगवान जी जाने, पर आपको जो पता है वो सच है। और आपको ये समझना है कि कोई भी संबंध है उसकी हम व्याख्या जो है वो व्याख्या देने के लिए नहीं बना होता है। आप ये कहना चाहते हैं कि तो लोगों को हमेशा साथ चलना चाहिए, साथ में ही व्यवहार करना चाहिए, और आपका जो दृष्टिकोण है वो सर्वोत्तम है। आप जैसे संसार देखते हैं वो सबसे सुंदर है, इसलिए आपको उसका त्याग नहीं करना। और आपको अपने आप को बहुत कठिन है उस तरफ रखना है जहाँ पर तर्क थोड़ा कम हो और आपका कलात्मक जो क्षेत्र है वो आए। तो आपको अच्छे से पता है, आप ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जो कुछ भी सोचा है आपने बिल्कुल अच्छा सोचा है, बिल्कुल सही सोचा है। और आप ये जानते हैं कि ये सबसे बड़ी समस्या ये हो सकती है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, बस आपको उसको व्यक्त करना है। आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आप समझते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत अभिमानी हैं या आपको अभिमान करना चाहिए। बस ऐसा है, यदि आप जानते हैं तो आपको उस पर कार्य करना है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। पर ये तभी संभव होगा जब आप पूरी ईमानदारी से देखेंगे कि आप सबसे अधिक प्रसन्न कब रहते हैं, सबसे अधिक आप खुश कब रहते हैं। आप सबसे अधिक खुशी इस बात पर रहते होंगे कि आपको बहुत कुछ नहीं जानना है,
बस आपको जीना है ऐसे कि आपका जो जीवन है वो तोल मोल पे नहीं लगा। आपको बताया जा रहा है आपको केवल इतना समझने की आवश्यकता है कि जो बातें समझने लायक नहीं है वो आप नहीं समझिए, बस केवल विश्वास कर लीजिए, भरोसा कर लीजिए और इसको समझ जाइए। कि आपने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे कि आपको अपने आप के ऊपर किसी भी प्रकार की आपको ग्लानि हो। आपको अपने संबंध के बारे में सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आप कैसे एक दृढ़ विश्वास करेंगे और इस बात को मानेंगे कि इस समय बुद्धि का समय नहीं है, तर्क वितर्क का समय नहीं है। समय है आपको अपने लिए जो है उस तरफ विचार करने का जिस तरफ आपने विचार करने का सोचा है, या जो आपके हृदय की कामना है आपको उस तरफ विचार करना है। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके हृदय में ये संभव है कि आप किसी भी संबंध को लेकर के या आप इस संबंध को लेकर के ये कहना चाहें कि आपको अब अपने अपने जीवन के ऊपर विचार करके सोचना चाहिए कि अब आपको क्या करना है। और आपको एक तरह की निर्भरता आपके अंदर होनी चाहिए। थोड़ा आपको भगवान के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता है। आप सब कुछ आप ही करेंगे, भगवान जी फिर क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी कही जा रही है आपके इमोशन से, आपकी भावना के लिए, कि आप जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि आप क्या समस्या हो सकती है, किस कारण की बहुत सारी परेशानी है। और आपको ये भी पता है कि वो परेशानी का सबसे बड़ा कारण है कि आपका या किसी भी व्यक्ति का या जिससे भी आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, उस व्यक्ति के बारे में भी कहा जा रहा है कि आप दोनों ही बहुत अधिक चिंता में या बहुत ऐसी परिस्थितियों में आप लोग नहीं रहते हैं। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा कारण है कि आपको किसी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से या ऐसा विवेचन नहीं करते हैं आप जिससे कि आपका मन खराब हो।